नमस्कार, होनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। देहरादून जिला अधिकारी समीन बंसल ने शहर की सफाई व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया है। डीएम ने घंटाघर से सर्वे चौक, सहजधारा रोड, भगत सिंह कॉलोनी, माता मंदिर रोड और कारगिल चौक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने कूड़ा उठान की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं डीएम ने निर्धारित समय पर कूड़ा कलेक्शन के न होने पर भी पेनल्टी लगाने के निर्देश दे दिए हैं। और बड़ी खबर का रुख करेंगे राजधानी देहरादून से। बड़ी खबर मिल रही है मुख्य चौराहों पर प्रदर्शन, जुलूस और रैली पर रहेगा प्रतिबंध। यातायात व्यवस्था को देखते हुए डीएम ने लिया बड़ा फैसला। शहर में आए दिन बनी रहती है जाम की समस्या। घंटाघर, गांधी पार्क, कैसले हॉल पर प्रतिबंधित लगाया गया है। दर्शन लाल चौक, तहसील चौक और बुद्धा चौक पर भी अब किसी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं किया जाएगा और अगर प्रदर्शन किया तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो राजधानी के डीएम समीन बंसल ने ये आदेश जारी कर दिया है और कहा है कि 6 मुख्य चौराहों पर अब प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। ऐसे में घंटाघर, गांधी पार्क, कैसले हॉल और साथ ही दर्शनलाल चौक, तहसील चौक और बुद्धा चौक पर प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे लोग। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के आदेश हैं और क्या अब प्रदर्शन नहीं हो पाएंगे राजधानी में? जी सर, देखिए, राजधानी देहरादून की बात की जाए तो काफी जो है जाम की स्थिति आए दिन बनी रहती है और यहाँ पर सबसे अधिक धरना प्रदर्शन, जुलूस, शोभा यात्रा, रैली इस तरीके से होती है, जिस वजह से कई बार लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। कई बार जाम की स्थिति बन जाती है और करीब 2.5-2.5 घंटे तक जो है जाम वो लगा रहता है। तो इसी को लेकर के चलते जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं और कहा है कि शहर के तो प्रमुख 6 चौराहे हैं, उसका शोभा यात्रा या धरना प्रदर्शन करने की अनुमति वो नहीं है, जिसमें कि घंटाघर चौक, गांधी पार्क, कैसले हॉल चौक, लेकर पार्क चौक, इसी तरीके से कई ऐसे चौक है जो सबसे व्यस्तम है। वहां पर अब किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन हो या रैली हो, शोभा यात्रा हो या अन्य इस तरीके के कार्यक्रम हो वो प्रतिबंधित किए गए हैं। तो ऐसे में लेकिन अब जो प्रदर्शन है वो जरूर होंगे। जिस तरीके से सचिवालय प्रदर्शन कार्य करते हैं या कोई भी दल करना है या सीएम आवास कूच करते हैं तो उसके लिए नए रूट बनाए गए हैं। अब जो सचिवालय कूच करेगा उन्हें डूमा हाउस के पास इकट्ठा किया जाएगा और उसके बाद जो है आगे वो सचिवालय कूच करेंगे। इसी तरीके से सीएम आवास कूच करने के लिए भी रूट तैयार किया गया है। तो ऐसे में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए तरीके का फैसला लिया गया है और ऐसे में जो भी इन नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ भी जो है सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी जिलाधिकारी समीन बंसल ने दिए हैं। अरुण, ठीक है, 6 जगहों पर प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो अब अन्य पार्टी हैं वो कहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, कहाँ पर अपना रुख अपनाएंगे? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि वो गांधी पार्क पर जाकर के प्रोटेस्ट करते हैं, गांधी बाबा की मूर्ति के ठीक सामने, और घंटाघर जो कि मुख्य केंद्र है शहर का, वहां पर प्रोटेस्ट करते हैं। तो क्या अब यहाँ पर तो रोक लग गई है, लेकिन कहाँ पर अब वो प्रोटेस्ट कर सकेंगे? जी विशाल, देखिए, इसके लिए तैयार की जाएगी और बैठक होगी पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और इसके साथ जो अन्य प्रशासन है उसके साथ बैठक करके इस तरीके का फैसला लिया जाएगा और कोई एक ऐसी जगह चिन्हित की जाएगी जहाँ पर धरना प्रदर्शन इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अक्सर जो दल है या सियासी दल है या अन्य लोग भी हैं या कर्मचारी वर्ग भी है वो भी धरना प्रदर्शन करते हैं। ऐसे में सबसे अधिकतर जो है सचिवालय कूच या सीएम आवास कूच किया जाता है। तो उसके लिए जो है प्लान तैयार किया गया है, रूट तैयार किया गया है, किस तरीके से कहाँ पर उन्हें इकट्ठा होना है, कहाँ पर प्रदर्शन करना है और किस रूट से जाना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि लोग परेड ग्राउंड पर जो है इकट्ठा होते थे या घंटा घर पर इकट्ठा होते थे, गांधी पार्क पर इकट्ठा होते थे, तो इस तरीके से वहां पर जाम की स्थिति बन जाती थी। तो ऐसे में जो है चिन्हित की जाएगी जहाँ पर उन्हें इकट्ठा होना है और जहाँ से आगे जो है सचिवालय कूच या सीएम आवास कूच करना है या इस तरीके की जो रैली है, शोभा यात्रा है, वो कहाँ कहाँ से होंगी, किस रूट से जाएगी। तो इस तरीके से आगे प्लान जो है उसके लिए तैयार किया जाएगा। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत देश भर के तमाम शहरों को हेली सेवा के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देहरादून के जोले ग्रांट एयरपोर्ट से अल्मोड़ा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी है, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित सहस्त्रधारा हेलीपैड से शुभारंभ भी कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सहस्त्रधारा हेलीपैड में
24.82 करोड़ रुपए की लागत से बने यात्री टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया है। बीजेपी कह रही है कि एक शहर से दूसरे शहर की कम हो गई हैं दूरियां। विपक्ष कह रहा है कि सरकार की हेली सेवा फेल हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। सहस्त्रारा जो हेलीपैड है उसका विस्तार हो गया है। इसके विस्तार होने से पूरे जहां आज अल्मोड़ा देहरादून की सेवा प्रारंभ हो रही है, इससे पहले हमारी चिन्यालीसौड़, गौचर, श्रीनगर, मुनस्यारी, हल्द्वानी ये सब सेवाएं पिथौरागढ़ की पहले से ही चल रही थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट पर नवनिर्मित यात्री टर्मिनल का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने देहरादून अल्मोड़ा हेली सेवा की भी शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाई सेवा परिवहन का प्रमुख जरिया बन गया है। प्रदेश में लगातार हवाई सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। अल्मोड़ा उत्तराखंड का प्राचीन शहर है, लिहाजा देहरादून अल्मोड़ा हवाई सेवा शुरू होने से पर्यटन, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। देहरादून से अल्मोड़ा तक हेली सेवा का संचालन हफ्ते में 6 दिन किया जाएगा। इसके लिए प्रति व्यक्ति किराया 4,989 रुपए निर्धारित किया गया है। मुझे खुशी है कि आज हम सहस्त्रारा हेलीपैड का जो विस्तार हो रहा है उसके साथ ही अत्याधुनिक जो पैसेंजर टर्मिनल यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसके बाहर भी काफी सारे चेक इन लगे हुए हैं, ऊपर अलग अलग सिक्योरिटी वाला और अलग अलग कंपाउंड बनाए गए हैं। बहुत अच्छा यहाँ का दृश्य दिखाई दे रहा है और इस बिल्डिंग का भी आज उद्घाटन हो गया है। मैं सबको बधाई देता हूँ और उड़ान योजना के अंतर्गत देहरादून से अल्मोड़ा के बीच हेली सेवा का आज हम शुभारंभ भी कर रहे हैं। और ये तीनों ही परियोजनाएं हमारे राज्य के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे जहां एक और जैसा अभी हमारी बहन जी वहां से बोल रही थी कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिकी को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार स्वरोजगार के क्षेत्र में, और विशेषकर हमारी जो मातृशक्ति अनेक प्रकार से जो आज स्थानीय उत्पाद बना रही है, उन उत्पादों को भी आज देश दुनिया के अंदर पहचान मिलेगी। बेहतर कनेक्टिविटी के साथ ही सबके जीवन में एक बेहतर बदलाव लाने का काम ये सेवा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुनोत्री, गौचर और जोशियाड़ा के लिए भी जल्द हेली सेवा शुरू होगी। धामी ने इस बात पर जोर दिया कि प्रदेश में कुल उत्तराखंड के सभी दूरस्थ क्षेत्रों के लिए हेली सेवाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने जल्द ही यमुनोत्री, गौचर और जोशियाड़ा के लिए भी हेली सेवा शुरू करने की बात कही है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में 18 हेलीपोर्ट से हवाई सेवा के संचालन का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें से 10 हेलीपोर्ट से हवाई सेवा शुरू हो गई है। इन सेवाओं के प्रारंभ होने से राजस्व की भी अच्छी प्राप्ति होगी, वहीं दूसरी ओर आम जनमानस को भी अच्छी सेवा प्रारंभ होगी। भारत सरकार की उड़े हर भारत का हर नागरिक योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अभी बेहतर सेवा प्रदान की जा रही है। उत्तराखंड में पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के सुदूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों को भी हवाई सेवा से जोड़ने का प्रयास किया है। और सहस्त्रधारा का जो हेलीपैड है वह भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। राज्य में वर्तमान में अभी 18 हेलीपोर्ट से हेली सेवाओं का संचालन की दिशा में कार्य किया जा रहा है, जिनमें से अब तक 10 हेलीपोर्ट्स पर सेवाएं हमारी सफलतापूर्वक शुरू की जा चुकी हैं। इन सेवाओं में गौचर, श्रीनगर, चिन्यालीसौड़, हल्द्वानी, मुनस्यारी, पिथौरागढ़, पंतनगर और चंपावत जैसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं उनको जोड़ा जा चुका है। आने वाले समय में जो हमारे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनको भी हेली सेवाओं से जोड़ने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अल्मोड़ा देहरादून हेली सेवा का शुभारंभ के बाद सहस्त्रधारा हेलीपैड से केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा पहले यात्री बनकर अल्मोड़ा पहुंचे। हेली सेवा से अल्मोड़ा पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि अल्मोड़ा में हेली सेवा की शुरुआत होने से पर्यटन को बूस्ट मिलेगा, जबकि गंभीर मरीजों को देहरादून पहुंचाने में आसानी होगी। वहीं अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने हेली सेवा शुरू करने के लिए धामी सरकार को धन्यवाद देते हुए अल्मोड़ा के लिए वरदान बताया। मनोज तिवारी ने हेली सेवा के किराए को ज्यादा बताते हुए किराए में सब्सिडी देने की मांग की है। पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर जिस प्रकार से हमारी हवाई सेवाओं का शुभारंभ हुआ है और लगातार जब से हमारी सरकारें बनी, चाहे जनरल खंडूरी जी के टाइम में पहली बार हमने जौलीगढ़ हवाई अड्डे को जोड़ा रनवे से,
और उसके बाद फिर हम लगातार इस प्रयास में रहे कि किसी तरीके से जो हमारे तीर्थ स्थान है वो सब जुड़ें, और इसी प्रकार से केदारनाथ, बद्रीनाथ की तरफ को और बाकी भी हमारे देव स्थानों को भी जोड़ने का प्रयास रहा है। और उसी दिशा में मुख्यालयों को भी जोड़ने का ये उड़ान योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी की विशेष कृपा के कारण से कि सबको इस सुविधा का लाभ मिले, आज ये अल्मोड़ा को देहरादून से हमारी ये सवारी शुरू हुई है, हवाई सवारी, और इसके माध्यम से हमको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, समय की बचत होगी, और समय के बचत के साथ साथ कभी आवश्यकता पड़ने पर किसी ज़रूरतमंद के लिए जब हायर सेंटर जाना हो, कभी बहुत आकस्मिक ऐसी सेवाओं की आवश्यकता होती है, उसका भी इसका लाभ हमको मिलेगा। ये अल्मोड़ा के लिए सौगात है कि हम 1 घंटे में अल्मोड़ा से अपनी राजधानी देहरादून पहुंच पाएंगे, जहां हमें ज़्यादा लंबा सफ़र 10-12 घंटे का सफ़र तय करना होता है, उसका हमको ये लाभ मिला है। धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार द्वारा इसको आज संचालित किया गया है। लेकिन इससे पूर्व भी ये संचालित हुआ था, लेकिन नियमित सेवाएं नहीं हुई थी, उसके बाद बंद हो गया था। मैं एक और सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से और पर्यटन मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो किराया है बहुत ज़्यादा है, और मेरी सरकार से मांग है कि सरकार ने इस किराए को न्यूनतम करना चाहिए, 2500 रुपये से 3000 रुपये करना चाहिए, और सब्सिडी सरकार को देनी चाहिए, और जिस तरह से कि ये नियमित ही अपनी सेवाएँ प्रदान कर सके। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के दूरस्थ इलाकों में भी हेली सेवा की शुरुआत की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इस बात पर ज्यादा जोर दिया है कि शहर शहर हेली सेवा की शुरुआत से न सिर्फ प्रदेशवासी बल्कि तीर्थ यात्रियों को भी बहुत फायदा होगा, साथ ही पर्यटकों की तेजी से और भी संख्या बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि एक शहर से दूसरे शहर जाने में घंटों वक्त लगता है, लेकिन अब हेली सेवा पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है ताकि किसी भी परिस्थिति में किसी को तकलीफ ना हो। इस हेली सेवा की शुरुआत से प्राकृतिक सांस्कृतिक धरोहरों का आनंद लेने वाले जो हमारे पर्यटक हैं वो आसानी से अब अल्मोड़ा पहुंच पाएंगे। बाई रोड जाना बड़ा कठिन होता था, बड़ा यात्रा थोड़ा लंबी भी होती थी, और बाहर के लोगों को भी और स्थानीय लोगों को भी ठीक आसानी से ये सेवा मिलेगी। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम देश में और जहां एक और वायु सेवाओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, स्वदेशीकरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों को भी ये सेवा मिले, और विशेषकर हमारे जैसे जो हमारा जो कठिन पूरा राज्य का जो एक भौगोलिक स्ट्रक्चर है उसमें हेली सेवाओं का बहुत महत्व है। और एक समय था जब पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर रेल सेवा को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हवाई सेवा एक प्रमुख परिवहन का रास्ता बन गया है। तेज और विश्वसनीय साधन होने के कारण लोगों में ये अत्यंत लोकप्रिय भी हो रहा है। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, लिहाजा यहाँ सड़क मार्ग से एक शहर से दूसरे शहर की दूरी तय करने में घंटों का वक्त लगता है। ऊपर से भूस्खलन का खतरा अलग बना रहता है, लिहाजा सरकार सड़क मार्गों को बेहतर करने के साथ ही हेली सेवा पर जोर दे रही है। लेकिन विपक्ष ने इसे लेकर सरकार पर सियासी हमला बोला है। विपक्ष का कहना है कि हेली सेवा अच्छी बात है, लेकिन सरकार को यह देखना होगा कि जहां के लिए हेली सेवा की शुरुआत की जाती है वो कितने दिनों तक चलती है और क्या व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। देखिए, हेली सेवा में जोर देना एक अच्छी बात है, लेकिन एक नियमित हेली सेवा करना, सारी सुविधाएं जनता को देना, ये भी तो सरकार को देखना चाहिए। पिथौरागढ़ के लिए इन्होंने हेली सेवा शुरू की है, जहाज चल रहा है, 19 सीटर जहाज चल रहा है, और वो कभी चलता है कभी नहीं चलता है। अल्मोड़ा का यही हाल है, हल्द्वानी का यही हाल है, और हेली सेवा सिस्टम जो सरकार का है बिल्कुल फेल है, कोई सुविधाएं नहीं है। आप केदारनाथ का ही देख लो, कितनी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है। आप सारी सिक्योरिटी पर्पज से भी देखिए उसको, आप वहाँ की व्यवस्थाएं भी देखिए, आप पर्यटकों की, यात्रियों को क्या सुविधाएं देनी चाहिए उसकी टाइमिंग ठीक करिए। लेकिन बड़ी असुविधा होती है जब आपका 9 बजे का जहाज़ आप 5 बजे उड़ाओगे और पब्लिक बैठी रहेगी इंतजार में, अब उड़ता है मैं, तो मैं समझता हूँ जो हेली सिस्टम है सरकार का बिल्कुल फेल है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार उसमें कंट्रोल करे और यात्रियों की सुविधा भी रहे
और समय का निर्धारण होना चाहिए कि कब, कहां से, कितने बजे उड़ेगा। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार का दावा है कि राज्य तेजी से तरक्की भी कर रहा है। पिछले दिनों नीति आयोग ने सतत विकास में उत्तराखंड को पहला स्थान दिया था। सीएम के दावों पर विपक्ष क्या कहता है, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि राज्य की जनता क्या सोचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। नवरात्रि के आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा के लिए हरिद्वार के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। हरिद्वार स्थित सिद्धिपीठ मंदिर और चंडी देवी में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मान्यताओं के अनुसार जो भक्त सच्चे मन से मां के दरबार में आकर कुछ मांगता है तो मां भगवती उसकी हर मुराद पूरी करती है। चंडी देवी मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। प्राचीन काल में जब पृथ्वी लोक से लेकर देवलोक तक शुंभ निशुंभ राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था, तब देवी देवताओं के आवाहन पर मां भगवती ने चंडी का रूप धारण किया था और दोनों राक्षसों का वध कर उनके अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। देख रहे हैं कि इस बार जो है अष्टमी और नवमी एक साथ आ रही है और ये सबसे दुर्लभ जो है योग बन रहा है भगवती का, क्योंकि भगवती की जो कथा है उसमें भी सबसे यही बताया गया कि जो भी अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, जो चंडी चौदस के दिन इस स्थान पर माँ भगवती के नील पर्वत पर विराजमान जो माँ भगवती, माँ चंडी देवी जी है, उनके जो दर्शन करता है उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो इस पर्व में जो है देश विदेश से, देश के सभी कोनों से सभी श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और माँ भगवती के दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं और हवन इत्यादि का कार्य भी यहाँ पर चल रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं सभी श्रद्धालु जो है बड़े उत्साह से माँ भगवती के दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। कई श्रद्धालुओं की जो मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं, वो अपनी चुन्नी या धागा उसे खोल करके माँ भगवती के चरणों में चढ़ा रहे हैं और अपनी मनवांछित मनोकामना पूरी करके यहाँ से जा रहे हैं। दशहरे पर्व को देखते हुए राजधानी देहरादून में अग्निशमन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। विभाग ने अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली है। अग्निशमन विभाग के अधिकारी सुरेश चंद्र रवि ने बताया है कि बिना प्रशासन की अनुमति के कहीं पर भी रावण का पुतला दहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जहां जहां पर इस तरह के आयोजन होते हैं उसके लिए जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट से अनुमति मिलने के बाद ही वहां पर रावण का पुतला दहन किया जाएगा। इसके अलावा पुतला दहन से पहले कई तरह के सुझाव भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जहां जहां पर भी ज़्यादा भीड़ भाड़ की संभावना होगी वहां पर पहले से ही फायर टेंडरों को नियुक्त किया जाएगा। अपने कोचिंग सेंटर के लिए एक मुहिम चलाई थी। सर यहाँ जो हमारे यहाँ चल रहे हैं कुछ को हमारी तरफ से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए गए। बाकी बहुत कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जो अभी भी बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के चल रहे हैं, परंतु उनका समय समय पर हमारे द्वारा इंस्पेक्शन किया जा रहा है, अग्निशमन उपकरण लगाने का प्रयास किया जा रहा है तथा किसी भी आकस्मिक दुर्घटना से बचने के लिए, जैसा हमारे लिए एग्जिट मैंडेटरी है कि कोई भी अग्निशमन घटना होने पर एग्जिट होना बहुत जरूरी है, उस पर हमारी तरफ से विशेष अभियान चला के उनको। देहरादून के श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय में नवरात्र के मौके पर देर शाम नवरंग डांडिया का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं ने नवरंग की पावन बेला पर माता रानी के स्वरूपों का गुणगान किया है। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं और फैकल्टी सदस्यों ने गरबा और डांडिया नृत्य कर जमकर लुत्फ उठाया है। इस दौरान श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट श्री महेंद्र देवेंद्र दास महाराज ने सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक बधाई भी दी। श्री गुरु रामराय यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर कुमुद सकलानी ने कहा है कि डांडिया नाइट का आयोजन श्री गुरु रामराय यूनिवर्सिटी में दूसरी बार किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया है। ये श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय में आज डांडिया नाइट का आयोजन किया जा रहा है और ये दूसरी बार है ये डांडिया नाइट हो रही है और हज़ारों की संख्या में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बच्चे आए हैं और अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय में होती रहती हैं और आप सब लोगों को नवरात्रि में हम बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि
ऐसे ही कार्यक्रम हमारे श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय में आयोजित होते रहेंगे और बच्चे इसी प्रकार से एंजॉय करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा अलग लग रहा है, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग ये जो इवेंट हो रहा है हमारा, ये सारे बच्चों के लिए एक तो बहुत ज़्यादा गैदरिंग वाला है कि सब लोग आपस में सोशलाइज हो पा रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि मोस्टली जो छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं ऑडिटोरियम में होते हैं और यहाँ पर हम और बच्चों के साथ भी गैदरिंग में मिलने का मौका मिलता है। और परफॉर्मेंस भी हुई है आज हमारी, हमने माता रानी को भी बुलाया है, हमारा बहुत प्यारा परफॉर्मेंस हुआ है, नवरात्रि के लिए हमने परफॉर्मेंस किया था। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा कॉलेज ना सिर्फ पढ़ाई को आगे वो हम बढ़ा रहा है बट ऑल्सो प्रोग्राम्स को भी, और हमें भी प्रमोट कर रहा है कि हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लें, और ये हमें काफ़ी अच्छा मौका है। हम जैसे MSc के बच्चे हैं, हम लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में बिजी रहते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा वो है कि हम लोग आ सके, पार्टिसिपेट कर सके, तो मुझे तो बहुत खुशी है। ऊपर से अरेंजमेंट इतना अच्छा कर रखा है, आप तो देख ही रहे हो। हमारा कॉलेज मतलब पढ़ाई में तो आगे है ही, स्पोर्ट्स में और मतलब जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं वो भी मतलब अच्छे करते हैं। मतलब जैसे आपको भीड़ दिख रही होगी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी है, मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से भी अच्छे से करते हैं, सिक्योरिटी वगैरह हमारी पूरी अच्छे से चेक हुई और सब कुछ अच्छा ही चलता है हमारा। मतलब जैसे पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी हुआ है, हर साल होते रहता है हमारे, ये नहीं होता कि डिले हो गया। और बस ये है कि अच्छा है हमारा कॉलेज, ये है। बाकी के साथ साथ इस तरीके के प्रोग्राम जैसे डांडिया नाइट्स होगी, फेस्ट होता है हमारा, फेस्ट 3-4 दिन तक चलता है हमारा फेस्ट, और जैसे स्पोर्ट्स हो गया, अभी स्पोर्ट्स थे तो स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छे रहते हैं, टग ऑफ वॉर, बहुत सारे गेम होते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।